अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 और 25 के एडमिशन्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज कर दिया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 मई 2024 है और टेस्ट कंडक्ट होना है 9 जून को। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो सिंपली admissiontest.pu.edu.pk की वेबसाइट पर जाएं और इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। इस टेस्ट को पंजाब यूनिवर्सिटी ने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और 7 कैटेगरीज इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि आप अपने इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग टेस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट अगर प्री मेडिकल पढ़ के आया है तो उसने प्री मेडिकल का टेस्ट देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। इसी तरह अगर एक कैंडिडेट ने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वो प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट देगा। अगर किसी ने ICS विद फिजिक्स किया है तो वो PU CSP का टेस्ट देगा। तो ये एक स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन पाई जा रही है, जिसको मैंने जो है वो आपके साथ क्लियर किया है। अब टेस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद, अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट के जहन में आता है कि इसको तैयार कैसे किया जाए, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। आप लोगों के इल्म में ये इजाफा करता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है वो 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और हर कैटेगरी में 5 सब्जेक्ट हैं। आप किसी एक कैटेगरी का टेस्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट प्री मेडिकल पढ़ के आया है और प्री मेडिकल के लिए अप्लाई किया, उसने PUM के जो है वो टेस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब उसके इस टेस्ट में 5 सब्जेक्ट्स होंगे। आप किसी भी टेस्ट की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे। और 5 सब्जेक्ट्स वो कौन से हैं? इसमें 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 7 कैटेगरीज के लिए कॉमन है, यानी कि 7 कैटेगरीज में आप PUM का टेस्ट दे दें, PUE का टेस्ट दे दें, AHS का दे दें, 2 सब्जेक्ट कॉमन होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा वर्बल का, दूसरा सब्जेक्ट होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। अब वर्बल में आपसे अंग्रेजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे एनालॉजी पूछी जाएगी, आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएगी और इसके साथ साथ ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन आपसे पूछी जाएगी। अलबत्ता जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होगा और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपसे बेसिक मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये 2 सब्जेक्ट 7 कैटेगरीज के लिए कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट प्री मेडिकल का टेस्ट दे रहा है तो उसको ये 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, ये 40 नंबरों के होंगे। इसके साथ साथ जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स होंगे वो उसके FSC के इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के होंगे। जिस तरह अगर उसने प्री मेडिकल पढ़ा है तो उसको एक सब्जेक्ट मिलेगा बायो का, एक सब्जेक्ट मिलेगा फिजिक्स का और एक सब्जेक्ट मिलेगा केमिस्ट्री का। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, किन रिसोर्सेज पर रिलाई करना है। और क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनल मेरिट में इसकी वेटेज 25% है तो इसमें अच्छा स्कोर करना तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है अगर वो अपनी सीट पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में सिक्योर करना चाहते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट। वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लिए लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास PUM की गाइड बुक, उसके बाद जो है वो AHS की गाइड बुक, देन PU CSP की गाइड बुक और PUE की गाइड बुक्स अवेलेबल हैं। करीब 3 बुक स्टोर से आप ये गाइड बुक्स हासिल कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर मौजूद WhatsApp नंबर को इस्तेमाल करके ऑनलाइन भी इन गाइड बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए किसी रिसोर्स पर रिलाई कर सकें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी रिसोर्स की तलाश में है। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखेंगे, आपको वो प्रोसेस भी पता चल जाएगा। तैयारी को स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये आप इंटरमीडिएट तक जितनी चीजें पढ़ के आ रहे हैं, जितनी एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके आ रहे हैं, ये बेसिकली उस एजुकेशन का टेस्ट है और आपने अपनी टेस्ट की कैटेगरी भी अपने इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल, हम वर्बल की बात करते हैं, वर्बल और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं और इसके लिए लोग रिसोर्सेज की तलाश में होते हैं। अब वर्बल रीजनिंग में आपसे एनालॉजी पूछी जाएगी, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन दी जाएगी। ये सेक्शन आप प्योरली इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सेक्शन एक ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, आप उसको जो है वो 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि वो आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट है। आप किसी जुबान पर कितनी गिरफ्त रखते हैं ये जानने के लिए लुगत का जो है वो आपसे टेस्ट लिया जाता है और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर आपकी ग्रिप तभी होगी जब आप जो है वो FSC तक जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से आप कवर करते हैं। और इसको प्रिपेयर करने की जो प्राइमरी रिसोर्स है वो आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं। आप इंटरमीडिएट तक जितनी किताबें पढ़ के आए हैं, आप कोशिश करें कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड की इंग्लिश पर फोकस करें। वहां से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मुख्तलिफ गाइड बुक्स में दिए गए थे, उन गाइड बुक्स से वो वर्ड्स पढ़ें और अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप इंटरनेट पर जाकर सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, एनालॉजी के, कॉम्प्रिहेंशन के और सेंटेंस कंप्लीशन के मुख्तलिफ क्विज सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन मजीद बेहतर हो सकती है। अब बढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तरफ। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपसे बेसिक मैथ पूछी जा रही होती है। ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली किसी भी एप्टीट्यूड को आप उठा लें, आप NTS को उठा लें,
लें, आप गैट को उठा लें, जहां पर स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा होता है, ये 2 सब्जेक्ट्स लाजमी मौजूद होते हैं। आप कोई सा भी लेक्चर सुन सकते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे। एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या किसी और लेक्चर पे रिलाई कर सकते हैं और बेसिक कैटेगरीज नोट कर सकते हैं। 7 से 8 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में स्टूडेंट से पूछे जा रहे होते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद, इनके फॉर्मूलाज को समझने के बाद आप फिर इंटरनेट पर रिलाई कर सकते हैं और वेरियस क्विज सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इंटरनेट पे मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं कि मुख्तलिफ किस्म के फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज अवेलेबल है इंटरनेट पे, जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये 2 सेक्शंस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद बचते हैं आपके पास 3 सब्जेक्ट जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के हैं। याद रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की फाइनल मेरिट में वेटेज 25% है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला को डिस्कस किया था, आपको बताया था कि इस टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, 85 को टच करते हैं, 80 प्लस करते हैं, तो आपका फाइनल मेरिट अल्टीमेटली बूस्ट हो जाता है। वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के बाद जब एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं तो आपने इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट और सेकंड की किताबों पे रिलाई करना है। अब इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट और सेकंड की किताबें बड़ी लेंथी होती हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिर हमने जो चीजें 2 साल में पढ़ी हैं उन सारे कंसेप्ट्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि प्रीवियस जो पेपर्स आते रहे हैं बोर्ड में, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे, कंप्लीट पास पेपर्स नहीं मिलेंगे। ये एडमिशन टेस्ट लास्ट ईयर से कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है और ये क्लोज बुक पेपर होता है। इसका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता। बाज़ औक़ात कोई इन्विजिलेटर अगर इसकी पिक्चर वगैरह शेयर कर देता है तो उससे कुछ क्वेश्चंस का अंदाजा हो जाता है, लेकिन कंप्लीट पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है। जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उन पे एक वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन जब पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर किस तरह से फिजिक्स को प्रिपेयर किया जाए, किस तरह से केमिस्ट्री को प्रिपेयर किया जाए, किस तरह से बायो को प्रिपेयर किया जाए, या किसी भी और कैटेगरी के टेस्ट के जो बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स, वो कैसे प्रिपेयर किए जाएं। तो ये सिंपली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्टली तो आप कोशिश करें गाइड बुक्स पर रिलाई करें, जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको पढ़ने की कोशिश करें, अपने कंसेप्ट्स रिवाइज करें। आप इन दोनों क्लासेस में, पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में, इन सारी बुक्स के एग्जाम्स देके आ चुके हैं, आपकी असेसमेंट हो चुकी है। आपने सिर्फ एक अच्छी रिवीजन करनी है और उसी रिवीजन के लिए हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये गाइड बुक्स लॉन्च की हैं। इसमें तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया हुआ है। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, करीब 3 बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप इन पर रिलाई नहीं भी करना चाहते, आप प्राइमरी रिसोर्स की तरफ जा सकते हैं, अपनी इंटरमीडिएट की जो बुक्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। और फिर सेल्फ असेसमेंट के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बैंक्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी मजीद बेहतर हो। याद रहे कि जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है आपने यूटिलाइज करना है। अगर टेस्ट को 20 दिन रहते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, 20 दिन के अकॉर्डिंग अपना एक स्केड्यूल बना ले। 10 दिन रहते हैं, 10 दिन के अकॉर्डिंग स्केड्यूल बना ले। सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करते हैं, स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं और टाइम जो है वो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, तो आप अच्छा रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मजीद बना, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। मैं और मेरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। हमें नंबर ऑफ मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको रिस्पॉन्स करें। आप अगर मैसेज करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स लाजमी मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, 4 घंटे 5 घंटे लेट हो जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सबको सेटिस्फाई करें। इसके साथ साथ आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर आप हमारा जो ऑनलाइन प्रिपरेटरी बंडल है उसमें इनरोल हो जाएं, ताकि आप अपनी तैयारी को मजीद बेहतर बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें।